सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करती है, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने। किला किसी का नहीं होता है। 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है। बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। तो प्रशांत किशोर को अभी आप सुन रहे थे। मीडिया से घिरे हुए प्रशांत किशोर अब जीत के बाद वो एक एक करके बातचीत भी कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने सुना, उन्होंने कहा किला किसी का नहीं होता है, जीत जीत होती है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर की बड़ी जीत। इस वक्त की बड़ी खबर बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई। प्रशांत किशोर को 63,203 वोट मिले हैं और 18,953 वोट से जीते हैं प्रशांत किशोर साक्षी। बिल्कुल शिप्रा, प्रशांत किशोर की ये बड़ी जीत मानी जा रही है क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार बड़ी बढ़त के साथ नीरज सिन्हा से आगे चल रहे थे और हर राउंड में आगे थे। और देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जहां प्रशांत किशोर अब चुनाव जीत चुके हैं। प्रशांत किशोर को 63,203 वोट मिले हैं और 18,953 वोट से प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है। प्रशांत किशोर की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जीत के बाद देखिए किस तरीके से जो उनके समर्थक है उनमें उत्साह नजर आ रहा है। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और प्रशांत किशोर ने अपनी जीत दर्ज कर ली है बांकीपुर सीट से। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर के जीतने के बाद की तस्वीर है। देखिए गमछा घुमाते हुए कैसे प्रशांत किशोर के जो समर्थक है वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रशांत किशोर की जीत के बाद देखिए किस तरीके से समर्थकों में उत्साह है और एक संतोषजनक उत्साह है। पिछले विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर सामने आई थी उसके बाद की अगर तुलना करें तो इस बार समर्थकों में आपको एक संतोष नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर ने चूंकि अब जीत दर्ज कर ली है तो समर्थकों में देखिए किस तरीके से जोश है, उत्साह है। इसकी तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि बांकीपुर के जो धुरंधर है वो प्रशांत किशोर अब बन गए हैं और बीजेपी के 30 साल के किले को ढा दिया है और बीजेपी के वोट बैंक में भी एक तरीके से कह सकते हैं कि सेंधमारी की है प्रशांत किशोर ने। तो ये तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रही हैं जहां प्रशांत किशोर ने अब अपनी जीत दर्ज कर ली है। तो बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग देखिए लगातार जारी है और इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो आपको बता देते हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी जीत दर्ज कर ली है, उनकी जीत पक्की हो चुकी है और अब प्रशांत किशोर को लेकर रिजल्ट सामने आ चुका है। बांकीपुर उपचुनाव जीत चुके हैं प्रशांत किशोर और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर उभर कर सामने आए। उन्होंने कई पार्टियों को जीत दिलाई और जब 2025 विधानसभा चुनाव में खुद बिहार में चुनाव लड़ने वो आए साक्षी, तो सभी उन्होंने कैंडिडेट जो है उन्होंने उतारा हर एक सीट पर, लेकिन जीत दर्ज नहीं हुई। बिल्कुल शिप्रा, जब 2025 का चुनाव हमने देखा तो चुनाव प्रचार में भी कई बार उन्होंने ये कहा कि वो सीएम मेकर है, तो लोग सवाल भी उस टाइम पूछ रहे थे कि क्या सीएम मेकर सीएम बन सकते हैं। लेकिन आज जो बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद से ये साफ हो चुका है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव में जरूर बाजी मार चुके हैं और बीजेपी के लिए ये वाकई बड़ी शिकस्त है क्योंकि बीजेपी लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो रोड शो करने पहुंचे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे लगातार, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी तस्वीर में आपको दिखा रही शिप्रा लगातार। बिल्कुल, और देखिए प्रशांत किशोर यहां से जीत चुके हैं और इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि प्रशांत किशोर के पास अब जनाधार भी है। सिर्फ वो चुनावी रणनीतिकार नहीं है बल्कि उनके पास एक जनाधार भी है, बांकीपुर की जनता का विश्वास भी है। और ये दिलचस्प लड़ाई इसलिए है क्योंकि बांकीपुर कोई आम सीट नहीं है, ये एक हॉट सीट रही है और हमेशा से ये सीट बीजेपी के खाते में रही है।
क्योंकि यहां से नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। कैसी भी विषम परिस्थिति रही हो, लेकिन यहां की जो जीत है वो बीजेपी की ही होती रही है। साक्षी, हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़ चुके हैं, सीधे उनका मैं रुख करूंगी क्योंकि रवि लगातार आज ग्राउंड पर बने हुए थे और उन्होंने देखा पल पल का अपडेट भी आपने रवि वहां पर देखा होगा, और कैसे कैसे हर एक काउंटिंग, जो हर राउंड की काउंटिंग हो रही थी, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहे थे तो क्या तस्वीरें आ रही थी। फिलहाल अगर देखा जाए रवि तो जीत पक्की हो चुकी है, क्या तस्वीरें वहां से? बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर की जीत जो है वो पूरी हो गई है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर चुनाव जीत लिया है। अभी ऑफिशियल जो घोषणा है 31वें राउंड के बाद वो होना बाकी है, लेकिन ये घोषित हो चुका है कि प्रशांत किशोर जो है उन्होंने बांकीपुर चुनाव जीत लिया है। और आपको बता दें कि आज का पूरा जो मतगणना जो जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से लगातार पहला राउंड जो था, जहां पे मुझे याद है कि 662 वोट से प्रशांत किशोर आगे हुए थे, उसके बाद लगातार दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड होते होते लगातार दोपहर तक बढ़त ऐसी बन गई कि जहां पे लगा कि अब यहां से पीछे होना मुश्किल है, क्योंकि लगातार कोई भी ऐसा मतलब राउंड नहीं हुआ जहां से वो बढ़त नहीं बनाए हुए थे। कोई भी राउंड में वो पीछे नहीं हुए। यहाँ पे जिस तरीके से मतदान हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पे मत मिला है प्रशांत किशोर को, उसने ये साफ कर दिया है कि कोई भी महिला हो, युवा वोटर्स हो या फिर कोई भी बिरादरी का हो, उसने वोट दिया है। यहाँ पे जातीय समीकरण जो है वो बहुत बुरी तरह से टूटा है। यहाँ पे जो वर्ग का समीकरण है वो भी टूटा है। कैडेट वोट जो कहा जाता है, माई समीकरण, वो पूरी तरह से बिखर गया है। तो यहाँ से प्रशांत किशोर के पक्ष में जो है वो लगातार वोटिंग हुई है और अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं, लगभग 20,000 वोट से प्रशांत किशोर ने बांकीपुर चुनाव जीता है। इस जीत को लेकर के कैसे देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे आपको तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ से लेकर के जो एन कॉलेज है, एन कॉलेज के परिसर में यहाँ पे सुबह से ही लगातार जितने भी कार्यकर्ता थे, वो तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती रही, लोग आते रहे। और यहाँ से चूंकि प्रशांत किशोर जब यहाँ पे पहुँचे, जबकि वो लगभग 2-3 राउंड बाकी था और लगभग ये तय हो चुका था कि वो उनकी जीत जो है वो तय है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मीडिया में बयान दिया, उसके बाद वो रोड शो कर रहे हैं, पूरे पटना जो है वो जो घूम रहे हैं। अब ये घोषित हो गया है कि प्रशांत किशोर जीत गए ऑफिशियली। बहुत जीत को कैसे देख रहे हैं आप लोग? हम लोग इस जीत को भैया संघर्ष और बांकीपुर के जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए हम लोग इस जीत को देख रहे हैं कि 4 साल का मेहनत का ये जीत है। ये बांकीपुर की जीत है, ये पूरे बिहार की जीत होगी। सुबह से यहीं पे बैठे हुए थे? सुबह से यहीं बैठे हुए, बारिश में पानी सुबह से हम लोग यहीं पे हैं, भले बारिश हो या कुछ भी हो, लेकिन हम लोग छोड़ के हटे नहीं हैं। ये चाय पीने गए थे लेकिन चाय तो हम लोग पियेंगे भाई, चाय निश्चित रूप से। और देखिए यही कारण है कि यहाँ पे युवा वोटर्स भी जो है वहाँ दिखाई पड़े। नरसंहार के अभियुक्त प्रशांत किशोर जी ने नरसंहार के जो अभियुक्त है सम्राट चौधरी, उसका किला ढा चुके हैं और उसका कुर्सी खसकने वाली है। कि अब जो है इस जीत को कैसे देखते हैं? जीत को बहुत पॉजिटिव से देख रहे हैं हम लोग, और आने वाला समय में हम लोग विधानसभा तक पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर के खुश है कि यहाँ पे जो है वो जीत हुई है प्रशांत किशोर को। वो हर वर्ग हो, हर समुदाय हो, सब लोगों ने वोट दिया है और यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं उसमें एक खुशी की लहर जो देखी जा रही है। प्रशांत किशोर जीते हैं, ये बांकीपुर को लेकर कितना बड़ा? प्रधानमंत्री जी के बॉस की सीट थी ये। प्रधानमंत्री जी इसको बॉस कहते हैं। उस बॉस की सीट को बांकीपुर की जनता ने, जिसको ये सो कॉल्ड किला बनाए हुए थे, बांकीपुर की जनता ने इसको खंडर में तब्दील कर दिया है। बांकीपुर में कैसे बदलाव देखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, कैसे कितना बदलाव होगा? अभी पूरा बदलाव होगा क्योंकि प्रशांत जी जो है हमारे यहाँ पधारे हैं, और इस बार जितना भी बदलाव है, चाहे वो रोड्स को लेके हो, चाहे एजुकेशन को लेके हो, सारा प्रशांत जी अपने द्वारा सबको, पूरे बांकीपुर को, पूरे बांकीपुर। ठीक है रवि, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ और ये उत्साह है कार्यकर्ताओं का, उसे भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये बता दें देखिए प्रशांत किशोर अब इसी जीत के साथ इस विधानसभा में आप प्रवेश करेंगे, बांकीपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि बांकीपुर की जनता ने अपना विधायक
चुन लिया है प्रशांत किशोर को और यहीं से आवाज बुलंद होगी, जिसकी बात प्रशांत किशोर करते रहे। साक्षी, बिल्कुल शिप्रा, और प्रशांत किशोर लगातार कहते आए हैं कि उन्हें अगर बिहार को बदलने का मौका मिलेगा तो वो जरूर जनता का जो मत होगा उसका समर्थन करेंगे और जनता जो चाहेगी वही करेंगे। और आखिरकार जनता ने उन्हें अब चुन लिया है प्रशांत किशोर को। और इस पर आगे की जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़ गए हैं। आनंद, क्या तस्वीर सामने आ रही है? प्रशांत किशोर की पार्टी के सामने की क्या तस्वीर सामने आ रही है? समर्थक काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन समर्थक का उत्साह में आना स्वाभाविक सी बात है। और इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं ठीक इसी में ऊपर प्रशांत किशोर अपने परिवार के साथ ठहरे हुए हैं और सुबह से यहाँ गहमागहमी थी, पार्टी दफ्तर में भी गहमागहमी थी और अभी भी गहमागहमी है। कुछ देर के बाद प्रशांत किशोर सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएंगे, उस वक्त भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और जाहिर तौर पर कुछ देर पहले हमने सड़कों पर देखा जिस तरीके से जनसुराज एक खुली हुई गाड़ी में बैठे और अपने उन वोटरों का धन्यवाद दिया, हाथ हिलाकर अभिवादन किया जिन्होंने उन्हें वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन बांकीपुर की जनता को वो धन्यवाद देना नहीं बोले। और उनके साथ उनके बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी थे जहां पे वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। और इस खुशी में प्रशांत किशोर भी शामिल थे और उनकी पत्नी भी उस जगह पे पहुंची थी जहां पे मतगणना का काम चल रहा था। तो जाहिर तौर पे वो बहुत दिलचस्प तस्वीर थी। और इस वक्त भी हम मौजूद हैं प्रशांत किशोर के उनकी पार्टी से जुड़ी हुई वीना मानवी हमारे साथ मौजूद है। वीना जी, कुछ देर पहले मैंने देखा कि आप सेल्फी लेके और खुशी का इजहार करते थे। जी, वो मेरे सीने की आग थी। जनशक्ति जनता दल से मैं कैंडिडेट बनाई गई थी और मैंने समाज सेवा किया था। और इन लोगों ने जिस तरह नॉमिनेशन के दिन मेरे साथ किया, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर दिया है बांकीपुर की जनता को। गलतियों पे गलती, कुल मिला के 10 गलती किए। कभी मुझे उठाया, कभी इनकी बच्ची को, जनसुराज की बच्ची को मारा, कभी अब तो बांकीपुर की जनता ने जवाब दे दिया। कैसा लग रहा है अभी प्रशांत किशोर से मिलकर जब आप आई तो क्या? बहुत सुकून। प्रशांत किशोर जी को मैंने सम्मानित कर दिया है। उनके आंख में एक अलग सी आग है और बदलाव करने की चाहत है उनकी। वो बहुत अच्छा काम करेंगे और उनके साथ मिलके जो भी बांकीपुर की जनता से, गरीब जनताओं से मैंने जो वादा किया था, अब मैं वो वादा प्रशांत किशोर से पूरा करवाऊंगी। धन्यवाद। सुबह से उत्साहित हैं, धीरे धीरे आपके सफेद कपड़े के जो रंग है वो भी बदलते चला गया है। जी 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 जी, ऐसा है कि बांकीपुर तो भी झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। अभी बांकीपुर की बात कर लेते हैं। प्रशांत जी से मिले आप? नहीं, एकदम उनके साथ ही गए थे, वहां तक गए थे, एन कॉलेज तक गए थे, उनके साथ ही आए। तो ऐसा है कि ये जनता का जीत है और जनता ने हम लोग को बहुमत दिया। और हम लोग को बांकीपुर की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शिक्षित योग्य कैंडिडेट को अपना वोट देकर विजयी बनाया। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि अभी बांकीपुर जो है कि जनता जो है बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जनता को। और उन सारे लोग को आभार व्यक्त करता हूँ जो हमको न चाहते हुए भी वोट किए हैं। अच्छा, न चाहते हुए? न चाह रहे थे लेकिन फिर भी वोट। देखिए, बांकीपुर की जनता हम लोग 5 तारीख से भी लगभग 2 महीना से लगे हुए हैं और एक जनता ये लोग 1500 2-2 हजार रुपये दिया है एक व्यक्ति को। लेकिन हमारा नेता बोलते थे कि पैसा भी खाओ, क्योंकि पैसा भी आप ही का है। पैसा भी जनता खाया और वोट भी दिया जनसुराज को। और हमारा बात यही था कि सबसे पहले एक शिक्षित नेता हमें चाहिए था, समझदार, एक योग्य, जो हमारे युवाओं के बातों को समझे और एक बदलाव की और एक अपना कदम उठाए, जो कि हमारे प्रशांत किशोर में वो सारी गुण है। वो जो हमारे ये नहीं कि सम्राट चौधरी जो हरा गमछा ओढ़ा और AI करा। बांकीपुर की जनता जो प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि पूरी बिहार का दायित्व तो आपके माथे पर है, वो बांकीपुर की जनता पूरा बिहार का दायित्व लेके एक दिशा दिया है और वोटिंग का पैटर्न दिखाता है कि बिना किसी जात पात के, किसी भी हर जात धर्म से उठकर जनता ने वोट दिया और नेता को एक सबक दे दिया कि अब ये आपका नहीं चलेगा, जात पात और धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। जी भैया, आप प्रशांत जी से मिलने आए हैं, बधाई देने आए हैं और बीजेपी से यही एक अनुरोध है कि अगले 4 साल अब आप जाग जाइए। अब हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा, रोड पे आइए और काम कीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, ये है प्रशांत किशोर के जो समर्थक है, उनके बातों को आपने सुना। जाहिर तौर पे तो आनंद, आगे अभी क्या कार्यक्रम होना है? कुछ अपडेट, कुछ जानकारी है? प्रशांत किशोर पार्टी दफ्तर में ही है, क्या होगा आगे?
बिल्कुल, देखिए अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ठीक इसी घर में प्रशांत किशोर रुके हुए अपने परिवार के साथ कुछ देर पहले वो गए थे जहाँ पे काउंटिंग हो रहा था इन कॉलेज में, वहाँ से फिर आ गए हैं और अब जब जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए भी जाएंगे। टाइम अभी सेट हो रहा है, उम्मीद है कि थोड़ी देर के बाद प्रशांत किशोर यहाँ से निकलेगा अपने समर्थकों के साथ और सर्टिफिकेट लेकर फिर आएंगे। उसके बाद उम्मीद है कि मीडिया से बातचीत भी करें, लेकिन इसके पहले प्रशांत किशोर ने जो मीडिया से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि बिहार के बांकीपुर की जनता के लिए जो भी कुछ करना होगा हम करेंगे। जाहिर तौर पे उन्होंने जिस तरीके से सदैव लहजे में बयान दिया है उससे कई सियासी अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर की इस जीत के बाद बिहार की सियासत में एक नई हलचल तो दिखाई पड़ रही है। चूँकि आप इसे भी समझ सकती हैं कि आरजेडी जो एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी वो तीसरे नंबर पे चली गई है। बीजेपी एनडीए जिनकी सरकार बिहार में है वो दूसरे नंबर पर चलेगा, चूँकि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ वाला सीट माना जाता है जहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन वहाँ विधायक हुआ करते थे और पिछले 20 सालों से लगातार विधायक थे और उसके बाद वो राज्यसभा में गए। उसके बाद उनकी जगह खाली हुई सीट पर आज प्रशांत किशोर चुनाव जीते हैं, तो ये एनडीए के लिए भी बहुत बड़े संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। चूँकि शहरी वोटर अमूमन माना जाता था कि शहरी वोटर बीजेपी का कोर वोटर हुआ करता है, लेकिन यहाँ पे तस्वीर बिल्कुल उलट गई। शहरी वोटरों ने ही बीजेपी को डिस दे दिया और खासकर सबसे बड़ी बात है कि पटना, जहाँ पे पटना में जहाँ की मैं बात करूँ तमाम सीटों पर बीजेपी बिल्कुल आनंद, और अब इस पर तो बात जरूर होगी कि प्रशांत किशोर के जीत के फैक्टर्स क्या हैं और ये क्या बताता है बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव, या फिर प्रशांत किशोर जो अपने आप को एक तीसरा विकल्प कहते रहे हैं वो। हमारे साथ आप बने रहिए, मैं इस पर आगे चर्चा करूंगी। मेरे साथ रवि एस नारायण भी बने हुए हैं और रवि रोड पर मौजूद है जहां जनसुराज के समर्थक हैं। रवि, अगर देखा जाए तो जैसे ही उनसे मीडिया ने पहला बयान प्रशांत किशोर से लिया तो प्रशांत किशोर ने कहा कि ये बड़ा संदेश है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को। इसे क्या समझें प्रशांत किशोर के इस चैलेंज के तौर